ये काम मामूली नहीं है। हमें जब्बार को अस्पताल लेकर जाना चाहिए ताकि पुलिस हमें पकड़ ले। क्यों? सॉरी मिस्टेक। चलो राम सिंह, इसको चेक करो। नाम मुझे दो। हेलो, सब इंस्पेक्टर मुश्ताक चिश्ती स्पीकिंग सर। एवरीथिंग इज ऑलराइट सर। जी सर, तमाम रास्ते सील कर दिए। या अल्लाह। ओके सर। जी। चारों तरफ पुलिस ने जाल बिछाया है। हम कैंप तक नहीं पहुंच सकते। कुछ देर हमें यहीं छिपना होगा। मैं ले जाऊंगा जब्बार को। तो आदमी पुलिस के हाथ लग भी गए तो कुछ फर्क नहीं पड़ जाएगा। दिमाग खराब हो गया है आपका चाचू। पुलिस की हिरासत में आप दोनों टूट गए तो आप दोनों हमारे अड्डे के बारे में जानते हो। नहीं, ये सौदा मुनासिब नहीं। नूरा हमारे साथी की। चाचू, नूरा ठीक कह रहा है। जब्बार, तुम हमारी हालत देख। सुनो, पुलिस सूत्रों ने बताया है कि इस वारदात में 6 लोगों की मृत्यु हुई। उग्रवादियों के लिए तलाश जारी है। अब तक किसी भी उग्रवादी दल ने इस हत्याकांड की जिम्मेदारी अपनाने की घोषणा नहीं की है। इलाके के पुलिस अधिकारियों का अनुमान है कि इस हमले के पीछे कट्टर उग्रवादी हबीबुल्लाह का हाथ है। हालांकि उग्रवादी घटनास्थल से फरार हैं। डीआईजी पुलिस अजय ठाकुर ने आश्वासन दिया है कि वो आसपास ही छिपे हैं और जल्द ही हिरासत में लिए जाएंगे। हमारे दिल्ली के संवाददाता भाईजान, ये महज खबरों का खुलासा नहीं है। वो डीआईजी मुझसे बातें कर रहा है, ललकार रहा है मुझे। आप फिक्र ना करें। कैसे फिक्र नहीं करूं? वो अपने लोग हैं मुन्ना। मुझे खुद नहीं मालूम कि वो कहां छुपे हैं, क्या हो रहा है उनके साथ। डीआईजी अजय ठाकुर से पहले हमें उन तक पहुंचना चाहिए। उन्हें मैं ढूंढ निकालूंगा भाईजान, और उस डीआईजी को तो इस बार मैं नहीं छोड़ूंगा। हेलो, तलाश जारी रखो। ये लीजिए साथी। और हर 10 मिनट के बाद मुझे फोन करो। फिर नहीं सोए ना? अरे नहीं रे, जब तक एक एक को पकड़ ना लूं मुझे नींद नहीं आएगी। लेकिन तू तैयार होके कहाँ जा रही है? पोस्ट ऑफिस जा रही हूँ, जयपुर फोन करने। क्यों? भूल गए, मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, वही कंफर्म करने। तो यहाँ से फोन कर ले। भैया आप छोड़े तब ना। हर 10 मिनट की ट्रिंग ट्रिंग से मैं पूरी रात नहीं सो पाई, और मुझे बाधा से चीजें भी लेने। ठीक है, मैं जा रही हूँ, तुम दूध पी लो। टेक केयर। अरे मेरे सामने खड़ी हुई लड़की को देख रहा है? शी इज ब्यूटीफुल यार। क्या जालिम आंखें हैं, सच्चे प्यार से भी गहरी यार। आए, आए, आहा, क्या चाल है यार। लगता है भगवान ने इसे संडे के दिन फुर्सत से बनाया है। अरे मेरे गाड़ी से लग के खड़ी है। हंसी हंसी तो बसी क्यों? हेलो मैडम, मैडम कैन यू गिव मी सम आइडिया, मेरी गाड़ी के साथ क्या कर रही है? गाड़ी तो आपकी है, लेकिन हवा पर तो किसी का हक नहीं है ना। वो तो सबकी है, एंड इट्स एब्सोल्युटली फ्री। इसलिए मैंने थोड़ी सी ले ली। ओके, हैव फन। थोड़ी सी ले ली। हेलो हेलो। आपका रोहित इस वक्त हवा खा रहा है। बाय। आप सबको मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सब देख रहे हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूं, और इस इलाके का मुआयना करने पर मुझे एक भी कारण नहीं मिला यहां इलेक्शन न करवाने। देखिए, इलेक्शन लोकतंत्र का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। मैं जाती तौर पर डीआईजी अजय ठाकुर साहब का धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने
अपनी जान को खतरे में डालकर मुझे मौत के मुंह से बचाया है। एक मंत्री होने के नाते हम तुम्हें न्योता देते हैं, जो जी में आए मांग लो। यह आपका बड़प्पन है सर कि आपने मुझे काबिल तारीफ समझा, लेकिन मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। फिर भी मेरी एक मांग है, मुझे 1 हफ्ते की मोहलत चाहिए। मेरा फर्ज अभी तक अधूरा है। मैं आप सब लोगों से वादा करता हूं कि 1 हफ्ते के अंदर उन देशद्रोहियों को घुटनों के बल सजा तक पहुंचाऊंगा। सर, वो लोग मीर बाबा को सेंट्रल जेल से ले आए। गुड। मीर बाबा तो 8 साल से जेल में बंद है सर, वो हमें क्या बता पाएंगे? नहीं रामलाल, मीर बाबा उन लोगों में से जिन्होंने कश्मीरियों को एक अलग सपना दिखाया था। उन्होंने जो रास्ता दिखाया था उसे आज के मुजाहिदीन ने उग्रवाद बना दिया। मीर बाबा 8 साल से जेल में बंद तो हैं, लेकिन उन्हें मुजाहिदीन के बारे में पल पल की खबर रहती है। मीर बाबा, कल होम मिनिस्टर पर हमला किसने किया? एक और तलाश। जवाब मिल चुके हैं तुम्हें, फिर भी बहानों को ढूंढ रहे हो। कैसा जवाब? तुम जानते हो, सब सौदागर है, सब। मेरे लोग भी, तुम्हारे लोग भी, सब के सब घटिया, झूठे और जलील सौदागर हैं। फिर तुम किस लिए लड़ रहे हो? आप किस लिए लड़ रहे हो बाबा? मैंने अपने लोगों के लिए आजादी चाहिए थी, किसी मुल्क या हुकूमत से नहीं, बल्कि गरीबी से, बेरोजगारी से, मुफलिसी से। मगर मेरे सारे सिपाही वो सिपाही नहीं है, गुंडे हैं जो मजहब की आड़ में छिपकर दहशत की हुकूमत चलाना चाहते हैं। इतने भी मर्द नहीं कि बंदूक छोड़कर 2 वक्त की रोटी कमा सके। इतने गिरे हुए हैं कि दुश्मन देश के टुकड़ों में पड़कर शर्म नहीं आती। मुझे तुमसे जलन होती है ठाकुर। सब कुछ देखकर भी तुमने अपने जोश को बरकरार रखा, क्यों? क्योंकि मेरा मकसद मेरा देश है मीर बाबा। हंसो। मैं जानता हूं कि आजकल देश प्रेम बहुत पुराना ख्याल है, मगर मैं उनमें से हूं जिसे देश प्रेम से शर्म नहीं आती। कौन सा देश? वो देश जो तुम्हारे दिल में है, या वो देश जो तुम्हारे सामने है, जहां झूठ और मक्कारी को तक मिलता है और आवाम बिना रिश्वत दिए सांस तक नहीं ले पाती? फिर भी देश तो वही है ना मीर बाबा, जिसने आपको, हमको, सबको सूरज की पहली किरण का एहसास दिलाया। धरती तो वही है जिसने अपने सीने में खड़ा करके ऊपर वाले के नाम पर हम सबको हाथ उठाना सिखाया। एक बात बताओ मीर बाबा, कौन सा बेटा ऐसा होगा कि मां रूठे फिर भी मां के दूध को जहर कह दे? और अगर ऐसा बेटा है तो शर्म आती है ऐसे बेटे पर। थूकता हूं ऐसे बेटे के मुंह पर। काश तुम मेरे सिपाही होते, या मैं तुम्हारी जंग में हिस्सेदार होता। पूजी, क्या कर रही है? आपके लिए खाना लगा रही हूँ। इतनी जल्दी? भैया आप भूल गए, मैंने कहा था ना मैं आज प्रीति की पार्टी के लिए जा रही हूँ। ओह गॉड। क्यों, क्या हुआ? आज फिर अकेले खाना खाना पड़ेगा, वही ठंडी रोटियां। मेरा क्या होगा? अगर ऐसी बात है तो मेरे साथ आओ ना पार्टी के लिए। अरे मैं पार्टी में जाऊंगा तो सब ठंडे हो जाएंगे, कोसोगी तुम मुझे। क्यों? क्यों? अरे मुझे देखते ही कोई लड़का तुमसे बात नहीं करेगा, फिर ये अच्छे कपड़े, अच्छा दिखावा सब वेस्ट हो जाएगा ना। भैया। अच्छा बाबा जाओ, लेकिन रात ज्यादा देर मत करना। ओके बॉस, चलो। जी चलिए। एक मिनट। क्या हुआ? अकेले कोई तुम्हें लेने नहीं आ रहा है? आप जब घर पे हैं, कोई आएगा मुझे लेने? पता नहीं आपकी वर्दी का जादू है या आपकी शक्ल ही ऐसी है। अब क्या करें, तेरी शक्ल मम्मी पर गई और भगवान ने मुझे डैडी जैसा बना दिया। नहीं भैया, मैं सिर्फ आप पे गई हूँ। मेरे माँ बाप दोनों आप ही हैं। जा मेरी गाड़ी लेकर जा। गुड नाइट। गुड नाइट। Happy birthday to you. Shut up. Shut up, I said. हाय रोहित। हाय प्रीति। मुझे विश नहीं करोगे?
बर्थडे प्रीति। सिर्फ बर्थडे? हैप्पी बर्थडे कहते हैं ना? कहते तो हैं, मगर हैप्पी तब होगा जब वो मिलेगी। न जाने कहाँ है वो। अरे बाप रे, ये तो सीरियस हो गया। इसको तो हॉस्पिटल लेके जाना पड़ेगा। अरे वाह रवि, क्या आइडिया है। वहां मैं हॉस्पिटल में कंबल में लिपटे दरवाजे पे वो आएगी, हाथ में होगा गुलदस्ता, मेरी तरफ चल के आएगी, बिस्तर के बाजू में खड़े होकर कहेगी, रोहित जल्दी से ठीक हो जाओ ना, वरना बीमार पड़ जाऊंगी। वाह क्या सीन है। हीरो लमलेट, हीरोइन स्टैंडिंग स्ट्रेट। स्टैंडिंग स्ट्रेट। ऐसे में तुम क्या जवाब दोगे रोहित? जवाब? अरे मेरी किस्मत इतनी सेकंड हैंड है, जैसे मैं कुछ बोलने जाऊंगा एक खड़ूस नर्स आएगी और मेरे मुंह में थर्मोमीटर डालेगी यूं। हाय प्रीति। हाय। सॉरी आई एम लेट। थैंक हैप्पी बर्थडे। प्रीति, तुमने बताया नहीं कि तुम्हारा इतना छोटा सा बच्चा भी है? रोहित, पूजा से मिलो। पूजा, दिस इज रोहित। रोहित, रोहित, पता नहीं इसे क्या हो गया है। बच्चे का क्या कह सकते हैं ना। कम ऑन प्रीति, लेट्स पार्टी। कुछ देखा तुम? क्या? अरे कुछ देखा तूने? क्या? वो मुझे आंख मार के गई। अबे तुझे? मैंने कहा तुझे? चल चल रोहित, बला मता। पूजा और तुझे आंख मारे, मैं कुछ भी हारने को तैयार हूँ। हाँ लगी 500 रुपए की। वो अगले 2 मिनटों में मुझे वापस आंख मारने वाली। लगी? लगी। कल मैं जा रही हूँ जयपुर। अच्छा, कब लौटोगी? 1-2 हफ्ते लगेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस है ना वहाँ। आई सी। वैसे तुम बॉम्बे कब जा रही हो? 2-3 दिन में। पूजा जी। जी रोहित जी। पूजा जी एक बात है। क्या बात है? जरा 1 मिनट। आई ना। पूजा जी, ज्यादा इधर उधर की बात करना मेरा स्टाइल नहीं है। अगले 1 मिनट के अंदर अगर आपने मुझे आंख नहीं मारी तो मेरी नाक कट जाएगी, मेरी नाक कट जाएगी तो मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरा चेहरा खराब हो जाएगा तो मुझसे शादी कौन करेगा? आपको 250 रुपए कहाँ से मिलेंगे? 250 रुपए? देखिए मैडम, 500 की शर्त है, आधा आधा बांट लेंगे। देखिए सौदा बुरा नहीं। लोग आपसे आंख चुराने की बात करते हैं, मैं तो सिर्फ आंख मिलाने की बात कर रहा हूँ। पूजा जी, वो देख, अभी रोता हुआ आएगा। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। शर्त जिताकर आपने मुझे थोड़ा सा अमीर बना दिया। शर्त? आंख मारने की। What? यस। मैंने आंख नहीं मारी। मारी थी। नो। मारी थी। नेवर। ऑफ कोर्स। कब मारी? ये लो, अब मारी। हाँ? मैंने? हाँ, खुदा गवाह है, आपने 1 मिनट पहले ऐसे आंख मारी। इसे आंख मारना नहीं कहते हैं। कहते हैं। नहीं कहते हैं। कहते हैं। नहीं कहते हैं। मैडम, दुनिया में ऐसे कुछ लोग हैं जो इसे आंख मारना कहते हैं। आंख ऐसे नहीं मारते। फिर कैसे मारते हैं? आंख ऐसे मारते हैं। I'm gonna kill you. You fraud! हाँ? तुम? No. ओह यस, वो क्या पार्टी छोड़ के चले आई ना, शायद मुझसे नाराज होकर, इसलिए मैं आपसे माफी मांगने आया हूँ। देखिए, अगर मेरा मासूम सा मजाक आपको बुरा लगा हो तो आई एम रियली वेरी सॉरी। आई नो। आज सोच रही होंगी पार्टी में आंख मारा था या लाइन मारने आए हो। पूजा जी, कुछ तो कहिए। गुड नाइट। पूजा जी, मेरे पास शराफत का कोई प्रूफ नहीं, मगर हीरूफ है। देखिए, निमोनिया से ज्यादा आपकी नाराजगी का डर है। आप पे एक बूंद भी नहीं गिरी और मैं शर्म के मारे पानी पानी हो रहा हूँ। पूजा जी, आई एम सॉरी। आपने बताया नहीं, स्टेशन में रुक के जाने वाली है। बारिश बहुत हो रही, अंदर आ जाओ। आपकी मुस्कान, उसकी बारिश, आपने मुझे माफ कर दिया, उसने मुझे साफ कर दिया। तुम हमेशा ऐसे ही हंसते रहते हो? सिवाय जब मैं अकेला रहता हूँ, तब मुझे बहुत रोना आता है। क्या हुआ? आपने बताया नहीं, आज साथ में पुलिस लेके आई है। अगर डीआईजी साहब ने मुझे देख लिया तो मेरी परेड करवा देंगे। घबराओ मत, सिर्फ गाड़ी लेके आई हूँ। ओके ओके। पूजा जी, रूप। थैंक यू और गुड नाइट। ओके, गुड नाइट। मिलेंगे कभी, कहीं, कैसे कैसे? शायद। कब कहाँ? हेलो पूजा जी आंसर मी। हेलो पूजा। ओके देन। पूजा रुको। पूजा।
कहां तक पहुंचे? मुन्ना, उस गाड़ी में बम रखकर उस मासूम लड़की पे हमला करके तुम्हें क्या मिला? अरे अक्कू से गलती हो गई। उसे लगा कि वो हरामजादा अजय ठाकुर गाड़ी में होगा। बस गलती हो गई। अगर उसकी जान फिजूल की बातें मत करो। एक तरह से तो अच्छा ही हुआ, उसकी जान बचाकर तुम उसके और करीब आ गए। मुन्ना, मैं ये काम मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। वक्त ही तो नहीं है हमारे पास। नूरा और उसकी टोली इस वक्त कहां है ये हम नहीं जानते। ना हमें यह पता है कि वो हरामजादा अजय ठाकुर इस वक्त क्या सोच रहा है। उसकी बहन ही एक जरिया है, उसकी कमजोरी है। उसे काबू में करो, बाकी फिर आसान है। पूजा से मैं सिर्फ 2 बार मिला हूं। तुम क्या चाहते हो मैं जाके पूछूं तुम्हारा भाई क्या कर रहा है, क्या प्लान बना रहा है? चिल्लाओ मत। तुमसे जो कहा है वो चुपचाप करो। हमने सुना है वो कल जयपुर जा रही है, तुम भी जाओगे, समझे? समझे? समझा। शाबाश। क्या करना है वो हमने बता दिया, कैसे करना है ये तुम सोचो। खुदा। मुन्ना, वो कैसेट ऐसे नहीं, कैसे बताया था मैंने? हाँ, कैसे बताया था? मुन्ना भाई, मैं आपसे भीख मांगता हूं। प्यारे बेटे रोहित, आज के इनकलाब की हेडलाइन है बोरिस येल्त्सिन इलेक्शन जीत गए हैं। इसका मतलब मैं आज भी ठीक हूँ। बेटे, ये लोग मेरे जरिए तुमसे न जाने क्या करवाना चाहते हैं। बेटे, तुम मेरी जिंदगी की परवाह मत करना। ये लोग बहुत दरिंदे हैं, इनकी बातों में। तुझे जितनी जरूरत अपने बाप की है, उससे ज्यादा जरूरत हमें डीआईजी की बहन की है। साहब जी, ये हरकत किसकी हो सकती है? हबीबुल्लाह। हबीबुल्लाह। जिहाद, जुनून, दीवानगी और बेहूदगी में सिर्फ अकल का फर्क होता है, जो तुम जैसे छिचोरों को कभी नहीं आ सकती। यहां कौन कैसे और कब मरेगा यह सिर्फ मैं मुकर्रर करता हूं। मैं बेअकल अजय ठाकुर की गाड़ी में बम रख के तुमने से और भी आगाह कर दिया है। अब वो और भी खतरनाक हो गया है हमारे लिए। साला खून सुन नस्ल।